देखो आज बदमाशी मत करो, मेरा तबीयत सही नहीं है। बस आ गए तुम लोग क्लास लेने के लिए, नहीं तो परेशान हो जाते। बैठा रहना पड़ता ना 1.5 घंटा। शांत रहो, कम से कम आज एकदम शांत रहो। क्या करेंगे? और हाँ, एक सेकंड, कल का जो डाउट था किसका था? ग्रेटर देन 1 करके तुम्हारा हुआ, उसका कुछ इलाज? कुछ नहीं। क्यों नहीं कर रहा था? किसी के पास है? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा ही था ना कुछ। मान लो ऐसा कुछ x+2, ध्यान दो, x+1, और मान लेते हैं ग्रेटर देन 1। ये था। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको इधर लाएंगे, समझते जाना। -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। x+1 हो जाएगा, x+2 -x -1, ठीक है। बताना, गलती हो सकता है बहुत ज़्यादा। 1/x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आंसर जो हमारा आएगा वो कैसा आएगा? -1 है ना, क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही है, और -1 है तो ये 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे। प्लस एंड माइनस, ग्रेटर देन बोल रहा है मीन्स इधर का सारा वैल्यू, यानी -1 से ये हमारा आंसर आया। क्लियर है? अगर बोल रहे थे कि सर ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितना कितना रहा था? -2 और -1, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। ये कर कैसे रहे हो? क्या गारंटी है कि -1 के आगे हमेशा प्लस ही होगा? इस केस में बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग पुट करें एक्स का, तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये कोई जरूरत थोड़े ना है कि -1 के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा, हो सकता है 8 पे पॉजिटिव आ रहा है, 10 पे नहीं आए, 200 पे नहीं आए। जरा सोचो अच्छे से। हमने इसके लिए बेबी कर्व का जो नंबर सिस्टम पे ड्रॉ किया, वो गारंटीड था कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव है। उसमें एग्जैक्टली हम लोग कोई भी वैल्यू एक्स का लें तो वो आएगा। लेकिन यहाँ पे आप कर रहे हो कि सर वहां पे पॉजिटिव होगा -1 से बड़ा। देखो, अगर इसके लिए सॉल्यूशन निकालें तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होता? ग्रेटर देन 1 था ना, तो ग्रेटर देन 1 यानी कहाँ से लेते? इधर से। कहीं पे 1 होगा, यानी आपका आंसर ऐसा कुछ होता, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनाइट, ये बोलोगे क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट अगर हम लोग करते तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 1 तो इधर ही कहीं पे होगा ना, तो इससे बड़ा ही सिर्फ आंसर होगा ना। इधर का वैल्यू छूट रहा है कि नहीं? -1 से 1 तक छूट रहा है कि नहीं छूट रहा? हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसा होगा कि निगेटिव में भी कुछ वैल्यू रखने पे माइनस माइनस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव दे दे, तो उधर वाला भी छूट रहा है। इसलिए हम लोग श्योर नहीं है। जब भी आप ऐसा अप्लाई कीजिएगा डायरेक्ट, तो हमेशा गलत होगा। हाँ, एक दो कंडीशन में सही हो सकता है, एक दो कंडीशन में सही हो जाएगा, तो वो लॉजिक नहीं हुआ। हमारा टारगेट यही होगा कि राइट हैंड साइड में 0 ही लाएं, ताकि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि वो पॉजिटिव है और निगेटिव है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब किसका था ये डाउट? इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x+2 -3/x-3 लेस देन 0। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं होगा? इतना ही सा डाउट था। ड्रॉ नहीं हो पाया, आओ। क्या हो जाएगा ये? 1/x+2 -3/x-3, ठीक है। एलसीएम कितना होगा? x+2 और x-3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x-3 और -x,
3 है ना, तो माइनस 3x हो जाएगा और -6 हो जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, -x+2 x-3। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x+9, ये x+2 x-3 चेंज हो जाएगा ना साइन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया, एक -2 आया, एक 3 आया, 9/2 यानी कि 4.5 कहीं पे आ गए, इससे आ गए यहाँ पे -9/2। वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये हुआ, अब ये हो जाएगा प्लस। अच्छा एक चीज देखो, इंक्लूड होगा क्या कुछ भी, क्योंकि ग्रेटर देन है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ग्रेटर देन वाला वैल्यू पूछ रहा है तो ये होगा। और ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं था ना, जो होमवर्क था सबसे बन गया ना, लास्ट वाला जो इंटीग्रल सॉल्यूशन था वो भी बन गया था ना, या किसी को डाउट है उसमें, पूछ लो अगर है तो। इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा था ना, कितने होंगे, 3 4 आ गया था ना, 6 था आंसर, सबका 6 है, 5, और किसी का 4 भी है, 4 भी है, 5 सबका। सॉल्व करना है, आगे बढ़े, सॉल्व कर दें। बताओ क्वेश्चन क्या था, दो, दो ना, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास तो है ही, बस नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। x+3 का होल स्क्वायर यानी कि क्रिटिकल पॉइंट -3 होगा, x-1 का होल स्क्वायर यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, x+1 यानी एक -1 होगा, x-3 यानी कि +3 होगा, समझ रहे हो ना, +5 एंड +6। ठीक है, क्लियर। अब इवन वाले को देखते हैं, +3 का होल स्क्वायर यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट -3 आया उसका पावर इवन है ना, तो -3 वाले पे इवन है, 1 पे भी है क्या, 9 है या 2 है जी, 9 है, 5 वाले पे इवन है यानी कि 5 वाले पे इवन है। ठीक है, एकदम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए ये हो गया, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप पे आते हैं कि कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा। -3 इंक्लूड होगा ना, क्योंकि इक्वल टू भी है, 1 इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा। अब ये तीनों नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 3 5 और 6 ये तीनों इंक्लूड नहीं होगा। डन, लो हो गया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस, क्या पूछ रहा था, ग्रेटर देन, लेस देन था या ग्रेटर देन, आ जाओ, लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू के लिए देखिए, ये जोन हो जाएगा, यहां से यहां तक सारा वैल्यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ना, और तो कुछ नहीं होगा। आंसर पे आओ, -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, और इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए तो जीरो तो बीच में होगा ही ना कहीं पे, ये 3 हो गया। 3 से 5 के बीच में 3 से 5 और 5 से 6 यानी 3 से 6 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, वो कौन, 4। अब देखो, कुछ बच्चे इतना करके छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, बट एक छोटा सा स्टेप ये है कि -3 जो हमारा रूट है, क्या ये इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, तो -3 को भी रखेंगे, तो यही इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए 5। क्लियर, ये तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना वो पॉइंट्स, तो उसको क्यों छोड़ दें, इसलिए वो भी इंक्लूड होगा। डन, चलो।
बुक है क्या किसी के पास? कॉन्सेप्ट बिल्डर, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर बना लिए हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर है मॉड्यूल में। 4 कॉन्सेप्ट बिल्डर है ना? टोटल 4 कॉन्सेप्ट बिल्डर है और हर में 2-3 क्वेश्चंस है। सारे लोग बना लिए हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाए होंगे, तो इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिए होमवर्क में। होमवर्क इसलिए लिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट जाने के बाद पता चले कि क्या क्या सर बोले थे। सॉल्व ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अलग अलग है, लिखा हुआ है ब्लैक से पूरा, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, ठीक है? कोशिश कीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर को सॉल्व करने का, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 है, इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है, सबका बन गया है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1, ये लिख लीजिए, सॉल्व ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। कौन सा क्लास है ये? 15 16 15, 4 क्लास बचा हुआ है ना, तो इसको भी तो सॉल्व करना है ना पूरा। तो कोशिश करेंगे सारे, मतलब एक क्लास में अभी 2 दिन है, तो कल कोशिश कीजिएगा सारा सॉल्व करने का। कल हम जैसे ही आएंगे उसके बाद कुछ जो प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव का अभी ही सॉल्व कर दें, एक बार और ट्राई करना ना। आज का टाइम दे देते हैं, कल सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 हो जाएगा। चलो, ये कल हो गया था ना, ये पूरा हो गया था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना? ये हुआ था कि नहीं हुआ था ये बन गया था। अरे नहीं नहीं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला सबसे बन गया है, सारे लोग बना लिए हैं। एक बार ट्राई करो अभी, देखते हैं, चेक करते हैं।
मॉड्यूल ओपन कर लीजिएगा सारे लोग। कर लिए? पेज नंबर 37। 37 क्वेश्चन नंबर 4 बना है क्या? डिस्कस हुआ है क्या? कर दिए हैं? सब लोग मॉड्यूल लाए हैं ना कि नहीं लाया कोई? सारे लोगों के पास है? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हो गया क्या? इफ S is the set of all real x such that 2x minus 1 upon 2x cube plus 3x square plus x is positive, then S contains। ये सबका हो गया? कहाँ दिखाओ? 40 क्वेश्चन नंबर 11। -1 से 1, 4 से 6, यही है सबका। वाह, सच में जी सबका सेम आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ अलग आया। 1 है कि 4 है? 1 होगा शायद, सबका जैसा है। बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ ना। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या? इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, -3, -2, -9, -10, +9, सारे के सारे वैल्यू। इंटीजर तो वही होता है ना, माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट तक। 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर आएगा तो? हाँ, 3 और 5 के बीच में 4 हो सकता है, इसलिए 4 आ जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन इक्वल टू 0 में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है? बनाओ। गलत लग रहा है जी। कौन सा, अभी वाला या पहले वाला? वो वाला अलग अलग आया, -1 से 1 और 4 से 6 आया है। हाँ ऐसा है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, देख लिए। आ गया तुम्हारा? गुड। समझ रहे हो ना अच्छे से? बोलो। आज बैटरी डाउन है ना, क्या करें हम? ब्रैकेट्स देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं, बाकी वही वैल्यू है, -1 to 1। 11 पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 11 बन गया सबसे? क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दें? क्यों मेहनत करवा रहे हो, आज है ना उसके पास? लिखो, शांत रहो यार। इफ, आ तो गया। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है।
इसके बाद बना लो, उसके बाद बताते हैं। आ गया आंसर? सही लग रहा है? आंसर वही है ना? गुड। ईएलपी है। बना है सब? ये बना है फर्स्ट? कैसे? अच्छा। हम्म। एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वन। अब? अच्छा, अब? हम्म। दोनों आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आंसर सिर्फ दिया है जीरो से इन्फिनाइट। आ गया? आ गया सबका? आंसर आया लेकिन मैच करेगा? देखो ना, तोड़ तोड़ कर लिखा है। बोल रहा है 1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर, तो लिख दिया 3, 4, 7, 8, ऐसे ऐसे करके दे दिया। एग्जैक्ट वही आंसर नहीं दिया 1 से लेकर 10 तक, तोड़ तोड़ कर दिया है। कौन पॉजिटिव होगा? हम्म। हो गया? सभी का आंसर आ गया ना? अभी कौन सा नंबर पूछ रहा है जी? हाँ। हाँ, बना लिए। आंसर को ऑप्शन में नहीं है, तो लगता है गलत लिख दिया है बुक। कौन सा आ रहा है वैसे? लिख लो जी, सब काट कर लिख लो, क्या बोल रहा हूँ? -1/2। बोलो। -1 नॉट इंक्लूडेड। 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो, यही आंसर है। गलत है वैसे भी, यही सही आंसर है। ई ऑप्शन में लिख लीजिए बुक में। लिखोगे कि नहीं लिखोगे जी? देखो कोई तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, अब लिख लो भाई पॉजिटिव करके। अच्छा अच्छा, अब सही है क्या? देखो, 2x-1 2x³ + 3x² + x पॉजिटिव है। 2x³ + 3x²। पॉजिटिव बोल रहा है ना? तो एस क्या क्या कंटेन करेगा? अब इक्वालिटी का सिंबल डाले या नहीं डाले? पॉजिटिव बोल रहा है। इक्वालिटी डाले कि नहीं डाले? जीरो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। निगेटिव नहीं है।
यहां से x कॉमन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, क्लियर, कर लो आज, अल्लाह बदला लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, प्लस 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 का क्या होगा, माइनस माइनस, और माइनस माइनस जब होगा तो 2 और 1 में ब्रेक होगा, यानी -2 एंड -1, यानी कि -2 एंड, ऐसा ही आया क्या, हाँ, प्लस प्लस का आंसर क्या होगा, देखो देखो, माइनस माइनस ना, तो माइनस माइनस होगा तो 2 और 1 ही होगा ना, तो 2 और 1 होगा माइनस में, तो प्लस प्लस ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रूट्स आया था कितना आया था, -2 एंड -1, क्या बताए थे कि कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ 2 से, तो -1 हो गया, तो -1 हो गया तो ये +1 हो जाएगा, और ये अब सही है ना, रूल वही है, सब कुछ वही है, चेंज नहीं हुआ। अब कर लीजिए, 0 होगा, 1/2 होगा, -1 होगा और -2 होगा, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड, 1/2 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया और -1/2 हो गया, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन है, और कुछ स्क्वायर भी नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन पूछ रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यही आंसर है सबका, तो मिलाइए, फर्स्ट बोल रहा है माइनस इन्फिनाइट से -3/2, तो -3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, -1.5, तो -1.5 इधर ही आएगा ना, -3/2 मतलब -1.5, तो -1.5 इधर ही शिफ्ट करेगा ना, तो ये तो सही आंसर है, सही बता रहा है, कुछ बात समझ रहे हो, नहीं, समझो अच्छे से, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि माइनस इन्फिनाइट से -3/2 तक जितने वैल्यू हैं वो हमारा आंसर होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला सारा वैल्यू, ये वाला सारा वैल्यू और ये वाला सारा वैल्यू, तो माइनस इन्फिनाइट से -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, तो -1.5 माइनस के इधर जाएगा कि इधर आएगा, तो उस रेंज में आ गया ना, मतलब वो हमारा सही है, वो फर्स्ट सही हो गया, -3/2 से -1/4, -3/2 यानी कि -1.5 यहाँ पे होगा, और यहाँ से कहाँ तक -1/4, तो -1/4 किधर आएगा, इधर बीच में ही कहीं पे होगा, तो वो तो सेलेक्टेड ही नहीं है, तो वो तो कैंसिल हो गया, -1/4 से 1/2 ये होगा, ये भी नहीं होगा, लास्ट क्या है 1/2 से 3, तो हाँ 1/2 से जब इन्फिनाइट तक है तो 1/2 से 3 क्या, 1/2 से 5, 1/2 से 8, सब होगा, बोलो, तो ए और डी दोनों सही है, क्या, बोलो, कौन, ये डन है। अब एक छोटा सा पॉइंट्स पे आते हैं, समझना, जब आप वेबी कर्व मेथड सॉल्व करोगे तो कभी कभी ऐसा कुछ आएगा, रूट के अंडर में कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन बोले तो x² - 2x + 3, या कुछ भी, -x² + 3x + 4, कुछ भी आ सकता है, -x + 2, लीनियर क्वाड्रेटिक, कुछ भी एक्सप्रेशन, ये तो पढ़े हैं एक्सप्रेशन क्या होता था, और एक कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि 1/ एक्सप्रेशन आ जाए रूट के अंदर, आएगा कि नहीं, यही दो चांस है ना, रूट के अंदर में, या तो एकदम सिर्फ एक्सप्रेशन आएगा या डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आएगा, तो याद रखिएगा, ये नोट है, बता दे रहा हूं, उसके बाद लिख लीजिएगा, ये हर जगह यूज होगा, फंक्शंस में, रिलेशन में, लिमिट्स में, हर जगह आगे ये कॉन्सेप्ट मतलब छोड़ेगा ही नहीं पीछा,
क्योंकि एक्सप्रेशन रूट के अंदर ऑलवेज आएगा ही आएगा पूरे मैथ में। रूट के अंदर एक्सप्रेशन है कोई भी वैल्यू, तो रूट के अंदर कोई डेटा क्या होता है, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है। हमें रियल वैल्यू है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। मतलब इससे हमें ये पता चला कि अगर कुछ ऐसा होगा तो एक्सप्रेशन जो होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। क्लियर। अगर ऐसा कुछ, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये है आपका सेकंड पॉइंट। अगर आपका वन बाय अंडर रूट एक्सप्रेशन आता है तो ये एक्सप्रेशन क्या पूरा जीरो हो सकता है कभी, कभी नहीं, क्योंकि वन बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ ये पॉजिटिव होगा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऐसा कंडीशन होगा, तो हम लिखेंगे कि एक्सप्रेशन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये दोनों बात लिख लीजिए नोट में। हो गया, ईएलपी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ईएलपी मिला है ना, ईएलपी 6 फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना। क्या था क्वेश्चन जी बताना, दो लिख देते हैं बोर्ड पे, पता नहीं लाया है कि नहीं लाया सब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट है अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए। आंसर चाहिए हमें, हाँ जहाँ जैसे भी करो। ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है ये पूछ रहा है ना। ए, ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा उसके बारे में पूछ रहा है कुछ। जीरो से इन्फिनिटी। पेन देखें, है एक्स्ट्रा।
अमन कहाँ है जी? अमन, अच्छा तुम बना। गोलू बना। अंकित, अंकित कुमार सिंह कहाँ है? नहीं आया। अमन राज बना। कितना है आंसर? ए बिलोंग्स टू जीरो कॉमा इन्फिनाइट। अच्छा, दोनों इंक्लूडेड है? कौन इन्फिनाइट इंक्लूडेड है? नहीं है। अच्छा, जीरो इंक्लूडेड है। मोहित पाठक। आज थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहा है नहीं? चलो देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, माइंड में फर्स्ट क्या आएगा कि सर ये तो एक्सप्रेशन है कुछ, तो कुछ देखो मत, बस फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि सर इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, यानी एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना पड़ेगा। बस ये लिख दिए, ये तो फर्स्ट हो गया। अब जो वैल्यू है वो है √x+1 इक्वल्स टू ए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिखे 1 - a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। ये कुछ आ गया, और x का कुछ हमें वैल्यू दिया हुआ है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। चलो, x इक्वल्स टू a² - 1, यानी कि ऐसे लिख दो a² - 1 इक्वल्स टू x। तो x के जगह पे क्या लिखोगे आप? x के जगह पे डायरेक्ट उठा के इसको रख दें, क्योंकि x बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। नहीं कुछ करते हैं, a+1 a-1 ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सीधा ही इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। ऐसा रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से इन्फिनाइट, जो की हो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। a+1 a-1 करके किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। वहां से नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर सॉल्व कीजिए। नहीं लाया ना एल पे? करो, दो चार क्वेश्चंस करो ना। ये समझ गए ना? लिखना है क्या? लिखो जल्दी। ओह, सेकंड क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा।
रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे करोगे? समझ में आ रहा है जी? नहीं ना? तो क्या करोगे? हाँ, कर लोगे? लग रहा है कि हो जाएगा जितना वीडियो बना है। स्टार मार्क करते हैं, पूछते हैं तुमसे मंडे को आयुष। 14 15 16 कहाँ है? 17 18 19 18 कौन था? 19 20 21 22 23 24 22 22 नहीं है, 23 23 भी नहीं है, 24 है, दिख नहीं रही हो, 25 26 27 28 29 30 30 30 30 31 32 33 34 35। चलो बना? नहीं बना? कुछ गलत हो रहा है, इधर भी नहीं। किससे बना? अरे देखो, बाकी सॉल्व करो जल्दी से। जीरो क्यों नहीं? जीरो भी तो होगा। हैं? एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू 3। जीरो को खा गई, मीठा लगा। और किसी से बना? आ रहे हैं पर इधर से एक रो देख कर आते हैं उसके बाद। जीरो खाने में माहिर हो तुम लोग, नहीं? जीरो को उड़ा दिए यहाँ से। अच्छा, ये भी समस्या है तुम लोग के साथ? अच्छा। और बताना। हम्म। इधर इधर। हम्म। आया जी। CO2 प्रेजेंट, तुम पढ़ ही नहीं रहा। अरे, हमें लगा कि इसमें आ गया। ऐसे कैसे? कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है क्या क्वेश्चन ये? हाँ जी। वाह, करने लगे हल्ला। चलो, उसको खड़ा करो उसको। हाँ 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 हाँ। एक्स का वैल्यू बताओ, एकदम शांत रहेगा जिससे पूछ रहे हैं भाई। लास्ट बेंच दोनों। सोच लो, टाइम है भाई।
3। कौन बोला? तुम। जीरो कॉमा थ्री। बताओ तुम। हाँ हाँ। जीरो कॉमा थ्री या सिर्फ थ्री? तो फिर जब इतने सर बैठो सब, जब इतने सॉल्व किए हो, ऐसा ही कुछ कंडीशन आया था तो जीरो को खा क्यों गए? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए x को कॉमन करेंगे तो x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो जीरो कब होगा? इधर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए या तो ये वाला जीरो हो जाए, तभी तो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। और ये अगर जीरो होगा तो x का वैल्यू थ्री, मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है ना। बात समझ रहे हो ना? तो यही अगर ये है, फर्स्ट अप्रोच क्या होगा? एक्सप्रेशन है, यानी कि कुछ ऐसा है, इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। कितना ब्रेक हुआ था कुछ? नहीं। चलो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस डी, यानी कि फोर और प्लस सिक्सटीन यानी कि ट्वेंटी, ऐसा कुछ। और बाय टू, ये ना। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वन प्लस माइनस टू रूट फाइव यानी कि रूट फाइव। यही होगा ना? एक बार x प्लस रूट फाइव और एक बार x माइनस रूट फाइव। चलिए, ऐसा कुछ आया। और दूसरा कंडीशन क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायर करते हैं। जब दोनों को स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? फोर प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इतना। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, फोर फोर कैंसल इक्वल्स टू जीरो। सही है? गड़बड़? सही है ना? बताना। तो टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यानी x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू थ्री। अब जीरो भी है, थ्री भी है, वन प्लस रूट फाइव भी है और वन माइनस रूट फाइव भी है। हमारे पास फोर सॉल्यूशन आ गए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? इतने रियल नंबर्स हैं, इतने रियल वैल्यूज हैं, उसमें से हमारे पास सिर्फ चार ही आए हैं। अब हो सकता है कि चारों आंसर हो जाए, हो सकता है तीन आंसर हो सकता है दो हो, या हो सकता है एक हो, या हो सकता है एक भी ना हो। एक भी नहीं होना तो चाहिए ही, कम से कम एक। तो अब बारी बारी से चेक करना पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ। कहाँ बोल रहा है जी? गलत है क्या जी? कहाँ है? अच्छा हाँ। हाँ हाँ, ये अलग चीज है। ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे, ब्लड टेस्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूं तो क्या जीरो पुट करने पे एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है? करो पुट। फोर प्लस जीरो माइनस जीरो, यानी कि इधर टू और उधर माइनस टू। नहीं होगा, ये सॉल्यूशन गलत है। थ्री पुट कीजिए। फोर प्लस सिक्स टेन माइनस नाइन वन और थ्री माइनस टू वन, यानी कि ये सोल्यूशन है। हर बार नंबर सिस्टम ही और वे भी कर्व नहीं काम करता है, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट भी काम करता है। वन प्लस रूट फाइव, चेक करके देखो, नहीं आएगा। वन माइनस रूट फाइव, नहीं आएगा। तो ये दोनों भी चला गया। आंसर क्या होगा? थ्री। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
इसके बाद है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन ये, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। वेवी कर्व का निचोड़ है वो, कंक्लूजन। जितने पढ़े, जैसे पढ़े, सारा कॉन्सेप्ट यूज करना और अच्छे से समझना। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए हैं। ये हो गया, लिख लीजिए फटाफट। नहीं लिखेगा? नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? लिख लिए? देखो ऐसा ही दोस्त पालो तुम। दुश्मन है तो बगल में क्यों रखा है इसको? तुरंत ब्लेम तुम्हें पे कर दिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है धीरे धीरे। चलो, हो गया ना? बढ़े। For x belongs to R, prove that the given expression this cannot lie between 5 and 9. सरोजा, उसके बाद एक कहानी बताएंगे और उसके बाद छुट्टी। ज्यादा नहीं हो पाएगा आज मेरे से। मॉडुलस की कहानी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद छुट्टी। क्या जी? छुट्टी नहीं होगा? आ गया? किसी का आंसर आया? ऐसे करोगे? कोई तो बनाओ। प्रूफ वाले से डर लगता है क्या? हाँ, प्रूफ नहीं करना, बस वैल्यू निकाल दो, 5 से 9 के बीच में नहीं होगा वो, काम खत्म। प्रूफ नहीं करना है। एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से 9 के बीच में लाई नहीं करेगा, बाकी सारा करेगा। अच्छा, डायरेक्ट चेक कर रहे हो क्या? जीरो डालकर देख रहे हो? ऐसे कैसे पता चलेगा? इसमें पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू कैसे रख के क्या देखोगे? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है? ऐसे थोड़ा, हाँ कुछ रहता तब ना, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तब ना कुछ कर पाते हैं। कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वेश्चन ही गलत है? हम्म? कितने लोगों को लग रहा है क्वेश्चन गलत है?
आया। जीरो क्यों कर दिए? तो अब तो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेटर इक्वल होगा तो पूरा कंडीशन से डमाडोल हो जाएगा। नहीं, हाँ, तो फिर सबको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार जीरो लेके, एक बार ग्रेटर देन जीरो लेके, एक बार लेस देन इक्वल टू जीरो लेके, ऐसे करके। अच्छा, इस पे क्या आ रहा है? तो एक्स का वैल्यू आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्या? डी कितना रहा था इसका? डी पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? कैसे हम जान पाएंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है? एक से कुछ वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। क्या बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है? जब कंफर्म हो कि हाँ एकदम से पॉजिटिव है तो कुछ सोचेंगे। क्या जी हार्दिक पांड्या, बताओ। खेलते नहीं हो मैच, सबसे लास्ट में चल रहे हो तुम, बक। हो गया, दिखाओ। अच्छा अच्छा, तो कहाँ गई सॉल्व? फिर डिवाइड कर दिए, मतलब इक्वल टू जीरो करके सॉल्व किए थे ऐसे ही? चलो बोलो क्या करें, कुछ उम्मीद है? अरे हम तो बनाएंगे यार, तो लास्ट जान ही रहे हैं कि कुछ हो या ना हो, बनाना तो पड़ेगा ही इनको। लेकिन कोई कुछ तो अप्रोच दो ताकि हम आगे बढ़ें। बोलो। इसको ग्रेटर देन 5 कर दें, मतलब दो वो एक्सप्रेशन सॉल्व करें, एक बार ग्रेटर देन 5 करके, एक बार लेस देन 9 करके, तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। देखो, अब एक छोटा सा कहानी बताते हैं। एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक्स जो है वो रियल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है कुछ। प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो 5 और 9 के बीच में नहीं लाई करेगा। यानी 5 से पहले लाई कर सकता है, 9 के बाद भी लाई कर सकता है। यानी इसमें वेवी कर्व का कुछ सीन बन रहा है क्या? कि कैसे हम एग्जैक्ट बोलेंगे कि वेवी कर्व कुछ बन गया, उसका कुछ रूट्स 5 आ गया, 9 आ गया, तो 5 और 9 के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से। तो अब बात यह है कि ये कैसे पता करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम क्या करें? ना ही इक्वल टू है, ना ही लेस देन है, ना ही ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा हिंट, मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो y है, ठीक है? मान लेते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा y है। अब उस y को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है? रियल वैल्यू x जो है वो रियल में चल रहा है ना, रियल को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इस चीज को ही y मान लें, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये y हो गया। अब क्या करें?
रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू कब आता है? जब डिस्क्रिमिनांट, हाँ, जीरो से बड़ा या इक्वल। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और जब डी इक्वल्स टू जीरो होता था तो रियल एंड इक्वल। यानी सिर्फ रियल बोल रहा है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें डी हमारा काम करेगा, लेकिन डी दिख ही नहीं रहा, डी कहाँ से निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या नॉर्मल वे में? क्योंकि इक्वालिटी कुछ है नहीं, तो सिंपल वे में इक्वल है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 34x माइनस 71। हमें y को बताना है ना कि y 5 से 9 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक ऐसा इक्वेशन y के टर्म में बना देते हैं। इक्वेशन हमारे पास x के टर्म में दिया हुआ है ना, और हम y कंसिडर किए हैं ना, तो y ही 5 और 9 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए ना, तो y के टर्म में ही एक्सप्रेशन बना देते हैं। y के टर्म में कैसे बनेगा? इन दोनों को लाइए एक साथ, क्या लिख सकते हैं? y माइनस वन इंटू ऐसा कुछ, y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 2y माइनस 34 इंटू एक्स, होगा क्या? 2xy और माइनस 34x, ठीक है ना, और माइनस 7y प्लस 71 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया? c हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिए जल्दी से। जो भी वैल्यू आएगा वो y के टर्म में आएगा, और वहां से कुछ आइडिया मिलेगा। तो एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा सा हटकर। अच्छा, अटेंडेंस सबका हो गया कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है, ये b है, और वो c है। ये a है, ये b है, और ये c, तो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबको सॉल्व कीजिए पूरा थ्रू आउट। 71 रोल नंबर। पीयूष राज कौन है जी? पीयूष राज, अच्छा तुम हो। रोल नंबर लिख लेना अपना 71। अरे बना हुआ है अभी, कल से ही, हम ध्यान ही नहीं दिए थे। चलो आ गया। बक, नहीं आया, नहीं बनाते हूँ नहीं।